हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न फॉर दी 2025 एग्जामिनेशंस। एंड यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे कि ज्योग्राफी में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को तैयार करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके ज्योग्राफी में एंड विदाउट स्टडिंग ऑल दी चैप्टर्स। सो कौन कौन से चैप्टर्स हमें चूज करने चाहिए इसकी बात करेंगे और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न की, बिकॉज पेपर पैटर्न के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये समझने से पहले कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को चूज करना है। सो आईसीएसई ज्योग्राफी के पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह होता है। हमारा पेपर यहाँ पे 80 मार्क्स का होता है एंड टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का। हमारा पेपर यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 30 मार्क्स का होता है एंड इट इज़ अ कंपलसरी सेक्शन। यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं होते एंड इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर, जिसमें कि 10 मार्क्स के टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर छोटे छोटे सवाल आते हैं, अभी इनकी बात करेंगे। एंड सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है तुम्हारा मैप लेबलिंग का। इसमें भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 1-1 मार्क्स की लेबलिंग होती है एंड मैप लेबलिंग आई होप सबको आती है। एंड अगर नहीं आती है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मैप लेबलिंग कैसे करते हैं सारे के सारे मैप्स बनाना अच्छे से समझाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। सर्च कर लेना मैप लेबलिंग बाय एम्पलीफाई लर्निंग। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा एमसीक्यू बेस्ड। अब यहाँ पे ही ट्विस्ट है दैट सारे के सारे चैप्टर्स से मिला के ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 10 एमसीक्यूज हैं तो 10 चैप्टर्स से मिला के तुम्हें यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एंड वही बात है कि एमसीक्यूज के लिए तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, वही हिस्ट्री वाला हिसाब है। सो एमसीक्यूज की वजह से हमें यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे फॉर द एग्जाम। सो रीडिंग हमें सारे चैप्टर्स की करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें सारे के सारे चैप्टर्स के दिमाग में रखने हैं ताकि हम एमसीक्यूज को आंसर कर पाए। बस यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स हमें नहीं लिखने होंगे तो याद करके जाने की जरूरत नहीं है, बट की पॉइंट्स तुम्हें डिफरेंट चैप्टर्स के जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं वो तुम्हें याद होनी चाहिए फॉर डीलिंग विद एमसीक्यूज। नाउ अब इसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा होता है 50 मार्क्स का। अब इन 50 मार्क्स के लिए तुम्हें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ गिवन 8 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक तुम्हारा क्लाइमेट के ऊपर है, फिर सॉइल चैप्टर के ऊपर है। यही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर आता है, यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं होता। एक क्वेश्चन तुम्हारा एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर यूनिट से होता है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हो सकता है एक क्वेश्चन तुम्हारा एक चैप्टर से हो या फिर पूरे पूरे यूनिट से हो, जैसे कि अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो है क्लाइमेट चैप्टर का, एक सिंगल चैप्टर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो तुम्हारा सॉइल से आ रहा है, सॉइल एक सिंगल चैप्टर है बुक में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन से है, मतलब कि फॉरेस्ट के बारे में चीजें हैं, तो यहाँ पे भी ये सिंगल एक चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेस ये भी तुम्हारा सिंगल एक चैप्टर है। लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ पे अब तुम्हारी किताब में बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। एक है मिनरल रिसोर्सेज, एक है तुम्हारा कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज, एक है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये तीनों चैप्टर मिला के तुम्हारा एक यूनिट बनता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड इस यूनिट से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स। तो 3 चैप्टर मिला के एक सवाल तुम्हारा बनेगा, राइट। तो काफी ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं। अगला इससे बढ़ के एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 एग्रीकल्चर के ऊपर भेज जाता है। अब अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो एग्रीकल्चर तुम्हारा 4 के 4 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो 4 चैप्टर्स मिला के एक पर्टिकुलर यूनिट तैयार होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 1 है चैप्टर, एग्रीकल्चर 2 है, 3 है, 4 है, 4 चैप्टर्स में किताब में दे रखे हैं जो कि कंबाइन होकर बनाते हैं तुम्हारा एग्रीकल्चर यूनिट। इससे एक क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज तुम्हारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एक चैप्टर है और एक तुम्हारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक चैप्टर है। सो इंडस्ट्रीज 2 चैप्टर से मिलकर ये बना है। सो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी तुम्हारा एक क्वेश्चन पूरा पूरा आता है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रांसपोर्ट चैप्टर से है, ये सिंगल एक चैप्टर है। एंड फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, ये है तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट से। इसमें 2 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स मिला के ये एक सिंगल तुम्हारा यूनिट पूरा तैयार होता है। सो ये है हमारा क्वेश्चंस का डिवीजन, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से या फिर यूनिट से आएगा। एंड सेम इसी तरह से हर साल यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन के डिवीजन से, मतलब हर जो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर यूनिट या चैप्टर से आ रहा है, इससे हम यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे है, यहाँ पे तुम्हें कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। तो 5 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 4 तुम छोड़ के जा सकते हो। तो तुम्हें कोई 5 यूनिट या 5 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई 5 यहाँ पे चैप्टर्स चूज कर लो जो तुम्हें इजी लगते हो एंड उनको तैयार कर लो। सो अगर यहाँ पे तुम मेरी राय लेना चाहोगे तो यहाँ पे तुम अगर एक चीज देखो, अपने बुक का इंडेक्स जरूर चेक करना। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स के सारे चैप्टर्स या फिर जो जो क्वेश्चन जिस यूनिट से बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चैप्टर्स या यूनिट लिख दिए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस मैंने सामने लिख दिए हैं।
ये देख लो कौन सा चैप्टर या कौन सा यूनिट तुम्हारा कितने पेजेस से आ रहा है, मतलब कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कितने पेजेस तुम्हें चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो देख लो क्लाइमेट चैप्टर 18 पेजेस का है, सॉइल चैप्टर तुम्हारा 10 पेजेस का है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत छोटा चैप्टर 11 पेजेस का, वाटर रिसोर्सेज अगेन छोटा चैप्टर है 12 पेजेस का, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये तुम्हारा 3 चैप्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा चैप्टर हो गया। ये तुम्हारा एक यूनिट 25 पेजेस का है टोटल, 3 चैप्टर इसमें। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सबसे बड़ा चैप्टर, 4 इसमें चैप्टर्स हैं, तो ये तुम्हारा 42 पेजेस का है। इंडस्ट्रीज ये तुम्हारा 22 पेजेस का है। ट्रांसपोर्ट तुम्हारा सिंगल चैप्टर है, ये तुम्हारा 16 पेजेस का है। वेस्ट मैनेजमेंट तुम्हारे 2 चैप्टर हैं, बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इसलिए 16 पेजेस का है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें चूज करना हो कोई से 5, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स तुम चूज कर सकते हो। सबसे छोटा सबसे सिंपल चैप्टर कौन सा है, वो है हमारा सॉइल। अगर तुमको ईजी लगता है तो एक सॉइल को चूज कर लो, ये हो गया पहला। फिर इसके बाद अगला यहाँ हमारे पास चॉइस है नेचुरल वेजिटेशन का, ये भी इजी चैप्टर है, कम चीजें इसमें, आसानी से तुम इसको पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो चॉइस हमारा हो जाता है वो है वाटर रिसोर्सेज, ये भी देख लो 12 पेजेस का ही चैप्टर है, कम चीजें इसमें है, तो इसको भी तुम आसानी से पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हारे पास में कई चॉइसेस हैं, इसको चुन सकते हो ट्रांसपोर्ट को, इसमें काफी सारी चीजें हैं बट कंपेरेटिवली चैप्टर इज स्मॉल, तो यहाँ पे इसको चूज किया जा सकता है। अगला वेस्ट मैनेजमेंट को तुम चूज कर सकते हो, इसमें से भी इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। एंड इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा, देखो 5 चैप्टर्स तो ये हो गए, लेकिन अगर इनमें से तुम कोई चैप्टर नहीं पढ़ के जाना चाहते हो तो तुम क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ के जा सकते हो। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैं कहूंगा काफी ज्यादा ईजी होता है। अगर तुम रट के नहीं जाना चाहते हो चीजें, इसको तुम एक बार समझ लो, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज है, तो क्लाइमेट अगर तुम समझ के चले आते हो तो वहां पे रीजंस का आंसर तुम कर सकते हो, वहां पे एक तुम्हारा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है वो तुम अटेंड कर सकते हो। तो क्लाइमेट चैप्टर कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम याद ही करके जाना चाहते हो तो तुम दूसरे चैप्टर्स भी चूज कर सकते हो, बाकी दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके अगर तुम चाहते हो मार्क्स मिल जाए तो क्लाइमेट चैप्टर को जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स का चॉइस मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें कितने करने, यू हैव टू डू एनी 5। तो एक यहाँ पे बैकअप कर लेना, 5 तो तैयार करोगे ही करोगे, एक कोई बैकअप के लिए तैयार कर लेना, बस यही तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। एंड ये चीज जो मैं बताई है ये सिर्फ लॉन्ग आंसर्स के लिए है, ये चीज याद रखना। सो एमसीक्यू पोर्शन के लिए यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने तो पड़ेंगे ही, एटलीस्ट उनके की पॉइंट्स में देखने होंगे। सो ये चीज है। सो आई होप ये वाली स्ट्रैटेजी तुम लोग को अभी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ये रहा हमारा चैप्टर्स का डिवीजन, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब पेपर का पैटर्न इस तरह का रहेगा, और किस किस चैप्टर को तुम तैयार कर सकते हो वो चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा टोपो शीट का इस बार का अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखोगे एंड लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन तुम देखोगे जल्दी के, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ में आएगी दैट 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये 1 से 2 मार्क्स तक तुम्हें दिला देगा। मिनिमम 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 ग्रिड डिफरेंस तुम्हें निकालने के लिए कह दे। और इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में एक और तुम यहाँ पे चीज चेक करोगे, इस बार डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे टोपोग्राफिकल मैप पे तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा एंड कुछ तुम्हें स्पीड दे रखा होगा, तो तुमसे यहाँ पे टाइम पूछ लेगा कि कितना टाइम लगेगा एक पर्सन को यहाँ से मैप में वहां तक ट्रेवल करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तुम्हारा कंपास डायरेक्शन वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी चांस है कि तुम्हें ये पेपर में देखने को मिल जाए। एंड एक तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट इस बार मुझे लग रहा है लेफ्ट एंड राइट बैंक वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी जरूर से देख लेना। इन सब के ऊपर मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, तुम जाके यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालो और आगे लिख दो एम्पलीफाई लर्निंग और सर्च कर लो, तुम्हें ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे बने हुए मिल जाएंगे। एंड टोपोग्राफिकल मैप्स में मैंने सारे की सारी चीजें, जितनी भी चीजें टोपोग्राफिकल मैप्स में होती हैं, सबके वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। एक सिंगल वीडियो भी है टोपोग्राफिकल मैप्स का, उसको जाके तुम देख लो, तुम्हारा पूरा टोपोग्राफिकल मैप्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद बात कर लेते हैं मैप्स की। मैप लेबलिंग में बेसिकली सारी की सारी चीजें ही मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीजें इस बार अगर तुम देखोगे एंड लास्ट ईयर के पेपर्स अगर तुम देखोगे तो कुछ चीजें मैं कह सकता हूँ श्योर शॉट, मतलब 90% चांस है इनके आने का। एक तो है सॉइल्स में एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये दोनों सॉइल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं कहूंगा रेड सॉइल भी देख लेना और लैटराइट सॉइल भी देख लेना, बट इन दोनों के आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं इस बार, तो इनको तो जरूर से देख के जाना। फिर विंड डायरेक्शंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्लाइमेट चैप्टर है हमारा उसमें मॉनसून विंड्स के डायरेक्शन देख लेना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून और तुम्हारा रिट्रीटिंग मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, उनका भी डायरेक्शन कभी कभी पूछ लेता है। फिर इसके अलावा एक रिवर तो श्योर शॉट आनी है, अब वो कौन सी रिवर है, वो साउथ इंडिया की रिवर हो सकती है, नॉर्थ इंडिया की रिवर हो सकती है, बट एक रिवर पक्का है कि आएगी ही आएगी।
एंड उसके अलावा कई बार से मैं देख रहा हूँ कि डेंसली या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर से आता है, तो इसको भी जरूर से देख लेना। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को श्योर शॉर्ट बता देता हूँ कि हर साल आते ही आता है। जो क्लाइमेट चैप्टर का तुम्हारा क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का, उसमें एक तुम्हारा टेबल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, जहां पे तुमको एक डेटा गिवन होगा टेबल के फॉर्म में एंड उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होता है। तो 3 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल ये होगा, 2 से 3 मार्क्स का। तो ये तुमको 3 मार्क्स कैलकुलेशन करके सिर्फ मिल जाएंगे। बस तुम्हें कैलकुलेशन करना आता हो, चीज़ों को निकालना आता हो, तो आराम से बिना रट्टाफिकेशन के इसको तुम आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन तुम्हारा रीजंस के ऊपर इसमें आते ही आता है, रीजंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है क्लाइमेट चैप्टर का, तो तुम रीजंस को बहुत आसानी के साथ वहां पे निकाल सकते हो। तो क्लाइमेट चैप्टर में कहूंगा एक ऐसा चैप्टर है इसमें रट्टाफिकेशन थोड़ा कम है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझ के तुमको जाना है। एंड इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है, उसको जाकर तुम यूट्यूब पे चेक कर लेना। एंड वो अगर तुम वीडियो देख लोगे ना, तुम्हें क्लाइमेट चैप्टर पूरा का पूरा एक बार में A to Z समझ में आ जाएगा। बस सर्च करना है यूट्यूब पे जाके क्लाइमेट बाय एम्पलीफाई लर्निंग, पूरा वीडियो है, अच्छे से मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है इसमें। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है इस बार के पेपर में, दैट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें एक सिचुएशन बेस्ड सवाल जरूर मिलेगा। जैसे तुम्हारा क्लाइमेट का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसमें एक सिचुएशन तुमको दे देगा एंड उसके ऊपर बेस्ड तुम्हें सिचुएशन के ऊपर बेस्ड वहां पे सवाल पूछ लिया जाएगा चैप्टर से। एंड ऐसा तुम्हें हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे सॉइल वाला क्वेश्चन हो, चाहे इरिगेशन वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें एक तुम्हारा सिचुएशन बेस्ड सवाल आ ही रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस बार के पेपर में तुम लोग को ध्यान देनी है। सो अगर नेक्स्ट वीडियो तुम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चाहते हो कि डिफरेंट चैप्टर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये चीज नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने की। तो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही एंड तुम लोग भी अच्छे से तैयारी करो ज्योग्राफी की एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।